नमो नमः। आज हम अलंकार के आगे का भाग पढ़ेंगे। दो अलंकार हमने पूर्व में पढ़ लिए हैं, अनुप्रास और श्लेष अलंकार। आज हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे। उपमा अलंकार का मम्मट ने लक्षण देते हुए कहा है, साधर्म्यम उपमा भेदे पूर्णा लुप्ता च। लक्षण है इसका, साधर्म्यम उपमा भेदे पूर्णा लुप्ता च। साधर्म्यम उपमा, उपमा किसको कहा गया है? साधर्म्य को उपमा कहा गया है। साधर्म्यम उपमा भेदे पूर्णा लुप्ता च, कि समान धर्म, दो ऐसी वस्तुएं जो अत्यंत विपरीत हो लेकिन उनके कुछ धर्म समान हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और इसके दो भेद हैं, पूर्णा लुप्ता च। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, यानी जिसमें उपमा के सारे ही तत्व विद्यमान हो वह पूर्ण उपमा होती है, और जिसमें से उसके चार तत्वों में से एक भी तत्व नहीं हो तो वो लुप्तोपमा होती है। अब देखिए कि उपमा के चार धर्म होते हैं। कोई भी उपमा अलंकार होगा तो उसमें चार तत्व होंगे। पहला होगा उपमान, दूसरा उपमेय, तीसरा उपमावाचक शब्द और चौथा उन दोनों में साधर्म्य, उपमान और उपमेय का समान धर्म, जिसके कारण उनमें उपमा अलंकार हुआ है। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, चंद्र एवं मुखः, चंद्र एवं मुखम, चंद्रमा के समान मुख वाला या मुख वाली। तो यहाँ पे चंद्र जो है, चंद्रमा जो है वह है उपमान, मुख है उपमेय, इव है समान साधर्म्यवाचक धर्म या उपमावाचक शब्द, और जो दोनों में मुख और चंद्रमा में समान रूप से रहने वाला एक धर्म है आह्लादकत्व, कि मुख की जो सुंदरता है वह भी हमें आनंदित करती है और चंद्रमा की सुंदरता है वह भी हमें आनंदित करती है। यानी इन दोनों में ही आह्लादकत्व जो धर्म है वो समान है। इसलिए कहाँ निर्जीव चंद्रमा और नक्षत्र चंद्रमा और कहाँ एक जीवंत मुख, उन दोनों में आह्लादकत्व धर्म समान होने से इन मुख को चंद्रमा की उपमा दी जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपमा में चार तत्व होते हैं, उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द और दोनों में साधर्म्य। अब ये साधर्म्य जो है या साम्य है वो तीन प्रकार का हो सकता है, गुणगत, क्रियागत और गुण क्रियागत। अब इसका उदाहरण देखिए, क्षणात् प्रबोधमायाति लंघयते तमसा पुनः निर्वास्यत प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः। पुनः देखिए, क्षणात् प्रबोधमायाति लंघयते तमसा पुनः निर्वास्यत प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः। अर्थ देखिए इसका, क्षणात् प्रबोधमायाति, कि क्षणात् यानी क्षण मात्र में, प्रबोधमायाति अचानक जाग जाती है, प्रबोधमायाति चमक जाती है, जाग जाती है, लंघयते तमसा पुनः, और क्षण मात्र में ही लंघयते डूब जाती है, तमसा पुनः अंधकार में डूब जाती है। क्या है ये, किसका धर्म है? निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः। जरतो मतिः, जरतः कहते हैं वृद्ध व्यक्ति की, मतिः यानी बुद्धि, यानी वृद्ध अवस्था में जो बुद्धि है वो क्षणात् प्रबोधमायाति, क्षण मात्र में अचानक उसको कुछ याद आ जाता है, जाग जाती है, लंघयते तमसा पुनः, क्षण मात्र में ही वो अंधकार में पुनः डूब जाती है या वो अपनी वो बात पुनः भूल जाता है। और किसके समान है ऐसी बुद्धि? निर्वास्यत प्रदीपस्य शिखा एव, निर्वास्यत यानी बुझते हुए, प्रदीपस्य दीपक की शिखा के समान, जरतः मतिः
वृद्ध व्यक्ति की जो मति ही बुद्धि है, क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघयते तमसा पुनः, कि जैसे बुझता हुआ दीपक बुझते बुझते अचानक तेजी से चमकता है और फिर अंधकार में समा जाता है, पूरा बुझ जाता है। उसी प्रकार वृद्ध व्यक्ति की बुद्धि भी क्षण भर में प्रबोधम आयाति जाग जाती है और क्षण मात्र में ही पुनः लंघयते तमसा, पुनः पुनः अंधकार से आवृत हो जाती है। यहाँ पर उपमा अलंकार है और यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार है, यानी उपमा के चारों ही तत्व यहाँ विद्यमान हैं। तो सबसे पहले क्या था? उपमान। तो उपमान है यहाँ पे निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखा, निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखा यहाँ पर है उपमान। उपमेय है जरतः मति ही, वृद्ध व्यक्ति की बुद्धि, और दोनों का समान धर्म है क्षणात् प्रबोधम आयाति, क्षण मात्र में प्रबुद्ध हो जाना, जाग जाना, लंघयते तमसा, पुनः क्षण मात्र में ही पुनः अंधकार से आवृत हो जाना। और एव जो शब्द है शिखा एव, यहाँ एव जो शब्द है वो उपमावाचक शब्द है। इस प्रकार से यहाँ पर उपमा के सारे ही तत्व विद्यमान है, इसलिए यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। अब अगला अलंकार देखते हैं हम, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमान और उपमेय के भिन्न भिन्न संबंधों को लेकर के अनेक सारे अलंकार प्रवृत्त होते हैं, जैसे उत्प्रेक्षा है, व्यतिरेक है, रूपक है, इस प्रकार के अनेक अलंकार हैं, निदर्शना है, दृष्टांत है। ये सभी उपमान और उपमेय के संबंध पर आश्रित होती है। तात्पर्य यह है कि सभी में उपमान और उपमेय होते हैं और उनके बीच में संबंध अलग अलग प्रकार का होता है। उसी में से एक अलंकार है उत्प्रेक्षा। इसका लक्षण देखते हैं, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। एक बार पुनः सुनिए, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। देखिए यहाँ पर प्रकृतस्य समेनयत संभावनम अथ उत्प्रेक्षा। प्रकृतस्य, प्रकृति क्या है? उपमेय। प्रकृति का मतलब है उपमेय। समेन, समेन का तात्पर्य उपमान, यानी उपमेय का उपमान के साथ जो संभावनम, संभावनम का अर्थ है उत्कृष्ट कोटि का संदेह, कि वो ऐसा ही है, भले ही उसमें वैसा संबंध नहीं हो, वैसा उसका अर्थ नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसा संदेह कर लिया जाए कि ऐसा ही है, तो ऐसा जो संदेह है वो संभावनम कहलाता है। उत्कृष्ट कोटि का संदेह संभावनम कहलाता है। तो इस उत्प्रेक्षा का लक्षण हुआ प्रकृतस्य समेनयत संभावनम अथ उत्प्रेक्षा, कि प्रकृति यानी उपमेय के साथ में समेन यानी उपमान के साथ, उपमेय की उपमान के साथ जो उत्कृष्ट कोटि की संभावना है, संदेह है, वह उत्प्रेक्षा है। उदाहरण देखिए इसका, लिम्पतीव तमोंगानि वर्षति वाञ्छनं नभः, असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। पुनः लिम्पतीव तमोंगानि वर्षति वाञ्छनं नभः, असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। अर्थ देखिए इसका कि लिम्पतीव तमोंगानि, यह जो श्लोक है शिशुपाल वध का श्लोक है, और इसमें जो बरसात की, जो आषाढ़ मास की रात्रि है, बरसात के समय की, वर्षा ऋतु के समय जब ऐसा बादल छाए हुए होते हैं रात्रि में कि न तो तब चंद्रमा नजर आता है न ही तारे, तो अंधकार ही इतना अधिक व्याप्त हो जाता है, उसका वर्णन इसमें किया हुआ है कि लिम्पतीव तमो अंगानी, मानो कि
जो तम है, अंधकार है, अंगानी लिम्पति इव, मानो कि वह अंधकार अंगों को लीप रहा हो, अंगों पर अंधकार का लेप कर दिया हो। वर्षतीव आंजनम नभः, और नभः आंजनम वर्षति इव, नभः यानी आकाश, मानो कि आंजनम, आंजनम यानी काजल की, अंजन की, वर्षति इव मानो आकाश काजल की वर्षा कर रहा हो, आकाश काजल का वर्षण कर रहा हो। तो ऐसा लग रहा है कि असत पुरुष सेवे इव दृष्टि विफलताम गता, कि भाई इस रात्रि में ऐसा लग रहा है कि मानो अंधकार अंगों को लीप रहा है, आकाश से काजल बरस रहा है, और असत पुरुष सेवे इव, मानो असत पुरुष की सेवा के समान, दृष्टि विफलताम गता, कि कोई भी व्यक्ति यदि दुष्ट व्यक्ति की सेवा करता है या उसके सेवा कार्य में उसके सेवक के रूप में रहता है, तो वो अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाता। जैसा उसका मालिक दिखाएगा, उसका स्वामी दिखाएगा, वो वैसा ही चिंतन करेगा, वैसा ही सोचेगा। तो असत पुरुष सेवे इव, मानो कि असत पुरुष की, दुष्ट पुरुष की सेवा के समान, दृष्टि विफलताम गता, जैसे दुष्ट पुरुष की सेवा करने वाले व्यक्ति को अच्छा बुरा नज़र नहीं आता, उसी प्रकार से इस अंधकार युक्त रात्रि में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसे लिम्पतीव तमो अंगाने, कि मानो, एव शब्द आया है उत्प्रेक्षावाचक, मानो ये जो तम है अंगों को लीप रहा है। वस्तुतः अंधकार कभी अंगों को लीपता नहीं है, कभी उसका लेपन नहीं होता, लेकिन यहाँ उत्कृष्ट कोटि की संभावना की गई है, संदेह किया गया कि मानो अंधकार अंगों को लीप ही रहा हो। वर्षतीव आंजनम नभः, कि मानो आकाश काजल का वर्षण कर रहा हो, आकाश से काजल बरस रहा हो। वस्तु तो काजल कभी भी आकाश से नहीं बरसता, लेकिन यहाँ पर भी उत्कृष्ट कोटि का संदेह किया गया है। इसी प्रकार अब यहाँ पे उपमा अलंकार भी है कि असत पुरुष सेवे एव, असत पुरुष की सेवा के समान, दृष्टि विफलताम गता, दृष्टि विफल हो गई है। तो जो ऊपर के दो उदाहरण हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आज इतना ही रखते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। जिस श्लोक में उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक कुछ शब्दों का प्रयोग प्रायः दिखाई देता है, जैसे मन्ये, शंके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम आदि। तो उनको देखकर भी हम इव आदि, तो उनको देख कर के भी हम उत्प्रेक्षा का अनुमान कर सकते हैं। वैसे तो एव शब्द उपमा अलंकार में भी आता है, लेकिन उसमें जो भेद है उसको जान करके हम वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। धन्यवाद।